बात अब बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव की कर लेते हैं, जिसे लेकर हलचलें बिल्कुल तेज है। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। आज ही चुनाव चिन्ह कर दिए जाएंगे आवंटित। बता दें कि चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज समेत 17 राजनीतिक दलों के साथ 8 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ घर घर जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा और प्रचार अभियान भी तेज कर सकेंगे। तो देखिए, इस बार के अगर हम बात करें बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की जो रणनीति है वो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है। कई बार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, जहां शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी नेतृत्व तक के बड़े नामचीन चेहरे इस बैठकों में शामिल हो रहे हैं, ताकि जिस तरह से जीत पहले हासिल हुई है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, वो जीत वे कामयाब और बरकरार रख सके। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से थोड़ी चूक के साथ पिछले चुनाव में आरजेडी पीछे रह गए, उस चूक को वापस से पूरा करने के लिए, वहां जीत हासिल करने के लिए इधर आईएनडीआईए की भी लगातार बैठकें हो रही है। संवाददाता अंकित अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अंकित, देखिए, चुनाव चिन्ह जो है आज आवंटित कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। वो अब और तेज हो जाएगा कि नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए, आज सभी प्रत्याशियों को जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस चुनाव चिन्ह के साथ मतदाताओं के बीच उतर रहा है। देखिए, इस बार के जो उपचुनाव है सुष्मिता, बांकीपुर विधानसभा का, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज समेत लगभग 17 राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जो 8 निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी अपना किस्मत आजमाने के लिए बांकीपुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बने और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज सभी को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और कल से जो है जनसभा हो या पदयात्रा हो या फिर तमाम जो गली गली घूम करके लोगों से जनसंपर्क करेंगे, वो सभी जो है कल से शुरुआत जो है वो देखने को मिलेगी। और बांकीपुर विधानसभा जो उपचुनाव की सरगर्मी है वो आगे अब काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद सभी उम्मीदवार के जो सामने है बड़ी चुनौती भी रहेगा कि देखिए, क्योंकि जो समय है सुष्मिता वो काफी कम दिन का बचा है। 30 तारीख को मतदान होना है, तो उससे पहले अगर देखा जाए 48 घंटा पहले जो चुनाव प्रचार वो बंद हो जाए। 18 तारीख से लेकर के 27 तारीख का ही जो डेट है उसी के बीच जो चुनाव प्रचार है वो अब जो प्रत्याशी है वो करेंगे। ऐसे में काफी कम दिन के अंदर जो है सभी को अपना प्रचार करेंगे। ऐसे में कल से जो चुनावी प्रचार है वो काफी तेज हो जाएगी और 30 तारीख को मतदान होगा और 3 तारीख को मतगणना होगी, जिसमें सभी के किस्मत आजमा रहे हैं वो पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत सबसे आगे रही। जी सुष्मिता। बिल्कुल अंकित, आपने ठीक कहा, और इस वजह से देखिए ये चुनाव दिलचस्प भी होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अगर हम बात करें तो जनसुराज की जिस तरह से एंट्री हुई है, क्या लगता है कि उनकी भूमिका क्या कुछ रहेगी, या फिर जो पिछली तरह विधानसभा के चुनाव में हमने देखा इतने सारे प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा से उतार दिए गए लेकिन एक भी जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बार खुद यहाँ पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या समीकरण बनता या बिगड़ता नजर आ रहा है जनसुराज के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो पहले कोई भी चुनाव नहीं मैदान में उतरे थे, लेकिन वो रणनीति तैयार करते थे, लेकिन इस बार जो है वो राजनीति में खुद एंट्री मार चुके हैं। ऐसे में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा है वो अपना दमखम दिखलाने में लगातार प्रयास करे, क्योंकि आपको वो दिन वो तस्वीर याद होगी सुष्मिता, जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के नीरज कुमार अपना नामांकन करने के लिए निकले थे, तो वो जो जनसैलाब था वो उमड़ पड़ा था। वही दूसरी ओर राजद से प्रत्याशी रेखा गुप्ता वो भी लगातार दमखम कर रही है, हर लोग से जनसंपर्क कर रही है। ऐसे में और प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव के जनसुराज से प्रत्याशी हैं और वो खुद चुनावी मैदान में है। तो इस बार का जो बांकीपुर उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि दमखम दिखलाने का चुनाव है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा जो है वो लगातार भाजपा का गढ़ रहा है। नितिन नवीन की बात कर ली जाए तो नितिन नवीन पिछले 5 बार से लगातार विधायक बने, वो
उसके बाद उनसे पहले की बात करें तो उनसे पहले नवीन सिन्हा जो नितिन नवीन के पिता है, वो लगातार वर्चस्व जो है वो 4 बार, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 40 साल से लगातार जो है बांकीपुर विधानसभा बीजेपी कोटे के पास रहा। अब जो है देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में किसकी जीत हासिल होती है, क्योंकि प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और एक एक लोगों का प्यार उनको जो है जिस तरह से मिल रहा है, एक एक लोग से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और गली गली जाकर के वो मुद्दा को उठा रहे हैं जो अब तक मुद्दे नहीं उठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वो उठा रहे हैं शिक्षा को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं वो नली और गली को लेकर के, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा में देखा जाए तो अभी भी कई ऐसी गलियां हैं जो डेवलप नहीं हुए। ऐसे में उन तमाम गली में जाकर के लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और एक एक मुद्दा को गंभीरता से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार का अगर जाति समीकरण की बात करें सुष्मिता, तो देखिए जाति समीकरण से देखा जाए तो जनसुराज के जो प्रत्याशी है प्रशांत किशोर, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज की जो वोट है वो भी बांकीपुर विधानसभा में अधिक है, लेकिन खासकर देखा जाए तो कास्ट समाज की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वोटर है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद बैश्य समाज से, जिस समाज से रेखा गुप्ता है आरजेडी से प्रत्याशी है, वो खड़ी हुई है, उस समाज का भी जो वोटिंग प्रत्याशी है वो सबसे अधिक देखा जाए तो मान के चले तो जो 14% है वो लगभग कास्ट समाज से है और 10% जो है वो बैश्य समाज से है और 5% जो है वो बात कर ली जाए यादव समाज से जो बिलोंग है वो करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिन में यानी कि 3 अगस्त को किसकी किस्मत जो है वो आजमाती है और किसके किस्मत में बांकीपुर विधानसभा जो है वो जाता है। जी सुष्मिता। अंकित, चलिए आपने इसी सवाल के जवाब में तमाम समीकरण भी बता दिए कि किस तरह से राजनीतिक समीकरण भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए।